इंदौर में एक ऐसे संत रहते हैं जिनके मित्र मिट्ठू हैं और रोजाना ये मिट्ठुओं की बड़ी सेना संत के साथ भंडारा करती है और अपनी आमद परंपरागत रूप से देती है। देखिए एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज के श्रीमुख से मिट्ठुओं के मेले की दिलचस्प कहानी। ये कोई विश्व रिकॉर्ड नहीं है, कोई कीर्तिमान नहीं है, बल्कि सही मायनों में प्रकृति की एक ऐसी कहानी है जो आप स्वयं आकर इंदौर के पंचकुइया स्थित श्री राम मंदिर में इसके दर्शन पा सकते हैं और पुण्य उदय का प्रकल्प कैसे सूर्योदय की प्रेरणा बन जाता है, इस कहानी को देख सुन और समझ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के महामंडलेश्वर श्री राम गोपाल दास जी महाराज हैं, जो कि तकरीबन 55 सालों से चली आ रही इस परंपरा के साक्षी भी हैं और जिनके परम सानिध्य में ये भंडारा, मिट्ठुओं की ये पंगत रोजाना इसी तरह से हरित क्रांति की एक रंगत लेकर आती है। आइए महाराज जी के श्रीमुख से ही जानने की कोशिश करते हैं कि इन हरे भरे बेजुबान पशुओं का किस तरह से जो है यहाँ पर रोज़ाना भंडारा लगता है और कैसे महाराज जी के सानिध्य में इन मिट्ठुओं की पंगत के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और पुजारी इसे संजोते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से इस कहानी को जो है आप साझा करेंगे और ये परंपरा कैसे सालों से चली आ रही है और जब जब सावन का महीना आता है तो कैसे ये मिट्ठुओं की पंगत और ये रंगत यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि हमें लगता है कि प्रकृति से जुड़ने की एक प्रेरक कहानी भी बताती है। ये रामानंद संप्रदाय का श्री राम मंदिर पंचकुइया सिद्धपीठ अति प्राचीन है और यह सिद्धों की परंपरा का स्थान है। यहाँ पर सेवा विकल्प चले आते हैं। उनमें से एक हमारी सेवा यह तोतों की सेवा है, जो लगभग 55 वर्षों से निरंतर चली आ रही है और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जी के समय, श्री फलारी जी गुरु महाराज जी गंगादास जी महाराज जी के समय और पूर्वाचार्यों के समय से यह निरंतर परंपरा आज भी बरकरार है। और विशेषता ये है इसकी कि हम आमंत्रण तो करते हैं लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दाना डाल करके कि प्रभु जितने भी आपके यह सब ऋषि मुनियों के रूप में, साधु संतों के रूप में जितने भी यह पक्षी हैं और तोते हैं, ये आप इनको सब यहाँ पर विराजमान करके और प्रसाद करें। ये श्री राम मंदिर पंचकुइया की छत पे आप देखेंगे कि सब तोते जब आते हैं तो जो हमारा प्रवेश द्वार है स्थान का, उस प्रवेश द्वार से ही आते हैं। बाकायदा वह पेड़ों पे बैठते हैं, पूरी मंदिर प्रांगण गौशाला की परिक्रमा करते हैं और पूरा शांत माहौल करके एक तोता सबसे ऊंचे स्थान पर बैठता है किसी भी ध्वज पे या शिखर पे और वह आवाज़ करता है। इसके बाद में तुरंत वह सब छत पे उतरते हैं, फिर एक उतरते हैं, एक ग्रुप फिर जाता है, आता है, जाता है। इस प्रकार से निरंतर यह लगभग बेस्ट क्वालिटी की ज्वार 4 क्विंटल ज्वार, 4 से 5 क्विंटल ज्वार प्रतिदिन 5:30 बजे डाल दी जाती है। 55 साल से ना तो एक दिन ऐसा हुआ है कि ज्वार नहीं डाली गई हो और ना एक दिन ऐसा हुआ है जिस दिन पक्षी नहीं आकर के चुके हुए हों। और मैं इंदौर की जनता से निवेदन करता हूं कि यह नज़ारा देखने में ही अति सुख मिलता है। तो एक बार आकर के इस राम मंदिर पंचकुइया पर जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार हम यहाँ पेड़ों के फल नहीं तोड़ते हैं, उनके लिए ही छोड़ देते हैं। वृक्षों को यहाँ छांटते भी नहीं हैं ताकि उनको बैठने में असुविधा नहीं हो। और ये श्रावण भादो माने चतुर्मासा ये ऋषि महर्षि यहाँ करते हैं और इनको देख करके बड़ा आनंद और गदगद हो जाते हैं। महाराज श्री, ये भी जानना चाहेंगे क्या इस तरह की मान्यता है, जैसा आपने कहा कि ऋषि मुनियों के रूप में जो दिवंगत हो चुके संत हैं वो पक्षियों के रूप में यहाँ आते हैं और इस भंडारे का लाभ उठाते हैं, तो कैसे दिल में, हृदय में एक कोमल भावना है जो कि अभिव्यक्त होती है और इसका क्या धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व आप व्यक्तिगत तौर पर महामंडलेश्वर होने के नाते मानते हैं? देखिए, आध्यात्मिक तो यह बहुत बड़ी सेवा है। सेवा बड़ी कठिन होती है और सेवा हर परिस्थिति में करना चाहिए। तो ये ऋषि महर्षि हैं, क्योंकि हम इनको सुखदेव भगवान का रूप भी मानते हैं, तो हमको लगता है कि ये इतने अनंत रूपों में साक्षात सुखदेव जी महाराज आए हैं, तो यह इनका आध्यात्मिक हो गया। दूसरा, प्रकृति के लिए वृक्ष होना अति आवश्यक है और पक्षी होना भी आवश्यक है। तो उस हिसाब से भी इस श्री राम मंदिर पंचकुइया में इनकी सेवा चलती है और बड़ा ही ये जो दृश्य लगता है, बड़ा ही मनमोहक दृश्य लगता है। इतना आनंदित आता है कि ऐसे बस खड़े होकर के इनको सिर्फ देखते रहें। और अगर किसी पक्षी के पतंग का या कोई भी इनके पैरों में लग जाती है या किसी प्रकार से घायल हो गए
तो फिर इनके लिए रखते हैं, इनका ट्रीटमेंट विधिवत कराते हैं और फिर ये उड़ने लायक अगर होते हैं तो इनको उड़ा देते हैं, और नहीं उड़ सकते हैं फिर तो इनको पिंजड़े में रख करके एक व्यक्ति इनके लिए परमानेंट लगाया है जो आ करके इनका पिंजड़ा साफ करेगा, इनको दाना देगा। हम रहेंगे तो हम करेंगे और नहीं तो फिर वो करेगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि इस पंचकुइया राम मंदिर में भगवान की सेवा भी होती है, बेजुबान पक्षियों की सेवा भी होती है, और जिस तरह से हम भगवान को पूजते हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही आप यहाँ पर मिट्ठुओं को भी आराधना करते हैं, उनकी भी साधना करते हैं, उनको भी देवतुल्य मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल, हम तो यही भाव रखते हैं कि रामानंद संप्रदाय में हमारे चतुर्मासा का विशेष महात्म्य है। तो चतुर्मासा में ये श्रावण भादों, आषाढ़ श्रावण भादों और कुंवार में चतुर्मासा में ऋषि महर्षि आते हैं और यहाँ पंगत करते हैं। आप देखेंगे विशेषता कि एक ग्रुप उड़ता है, फिर दूसरा ग्रुप आता है, फिर वो बैठता है, फिर उड़ता है। इस प्रकार से जो संतों की पंगत होती है, और जब इनकी एंट्री होती है, आते हैं ये, तो पूरे वृक्षों पे छा जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक आ गया, दो आ गया, और उसमें फिर एक साथ में ही है उतरते हैं। तो लगता है कि ऋषि महर्षियों की जो पंगत एक साथ में होती है, बैठ करके जो पंक्ति में करवाते हैं, तो वह परंपरा ऐसी ऋषि महर्षियों की है। और एक विशेषता और आपको मैं बताता हूँ, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है रीगल चौराहा। ये सब शाम को वहीं पहुँचते हैं और वहीं बैठते हैं रीगल चौराहे पे। आप देखेंगे कि रात में वहीं विश्राम करते हैं और वहाँ से 5, सवा 5 बजे निकलना शुरू होते हैं और वह श्री राम मंदिर पंचकुइया में ही सीधे आते हैं। फिर एक आखिर में क्या बड़ा संदेश आप देना चाहेंगे? पूरा विश्व जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जो है जूझ रहा है, दिनों दिन बढ़ता प्रदूषण, दिनों दिन बढ़ता विकास, दिनों दिन बढ़ती गाड़ियों की तादाद। ऐसे में कहीं ना कहीं हम अपनी प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन जब जब हमें प्रकृति की सेवा का मौका मिलता है तो हम ऐसे भंडारों का, ऐसे मिट्ठुओं की पंगत का आयोजन कर सकते हैं। और मुझे लगता है न केवल ये एक आयोजन है बल्कि एक परंपरा का रूप अब ले चुकी है, जो कि लगातार पिछले 55 सालों से सतत रूप से चल रहा है। तो ये जो वैश्विक समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की, उससे निपटने का, उस चुनौती को पार करने के लिए क्या ऐसे कदम उठाए जाना समाज के द्वारा, जनमानस के द्वारा बहुत ज़रूरी हो गए, आवश्यक हो गए हैं? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल अति आवश्यक हैं। आज हम देखते हैं कि जो हमारे बीच में पक्षियों की तादाद थी वह दिनों दिन निरंतर कम होती जा रही है, और कम होने का कारण है कि हम उनके प्रति उदासीन हो रहे हैं। तो हम उदासीन नहीं हो, इनके लिए जो दाना है, पानी है, और प्रकृति पर्यावरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अति आवश्यक है वृक्ष। अगर वृक्ष रहेंगे तो जनमानस का जीवन रहेगा। जैसे कोई भी अगर हम नीम लगाते हैं तो नीम एक औषधि है, उसकी हवा भी हमारे लिए लाभदायक है, उसकी पत्ती भी हमारे लिए लाभदायक है, यहाँ तक कि उसकी छाल भी हमारे लिए कई एलर्जी जैसे, एक्जिमा जैसे कामों में आती है। तो प्रकृति, पशु पक्षी और पर्यावरण को साधने के लिए वृक्ष अति आवश्यक हैं, ताकि समय पर सुनिश्चित वर्षा हो सके। और जब सब कुछ अच्छा होगा तो मनुष्य जीवन खुशहाल होगा, सुखमय होगा, शांतिपूर्वक होगा और समृद्ध होगा। यह अति आवश्यक है। आखिर में जाते जाते ये जो आपके नन्हा मित्र है, जो नन्हा दोस्त है आपका, ये क्या नाम है इसका, और कैसे जब आप यहाँ पर रोज़ाना आते हैं पक्षियों को निहारने, इन तोतुओं की, मिट्ठुओं की पंगत को देखने, तो ये आपके पास आ जाता है और क्या आपसे वार्तालाप करता है? इस मित्र का नाम भी बता दीजिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे मिट्ठुओं से प्रेम भी जो है हमें प्रभु से मिलन का एक जो है अवसर दे जाता है। देखिए, लोग घर में अलार्म घड़ी लगाते हैं, तो हम अलार्म नहीं लगाते हैं। ये हमसे ज़्यादा इसको चिंता रहती है। ये हमारा नाम है राम गोपाल दास और इसका नाम है रामदास। ये चिंता रहती है, 4:30 बजे आवाज़ लगा करके हमको उठाता है कि उठो आप। ये जब तक हम उठ करके इससे मिलने नहीं आएंगे ना, लगातार आवाज़ देता रहेगा 4:30 से 5 के बीच में कि उठो आप, और उठ करके हमारे साथी आने वाले हैं सब उनकी सेवा के लिए तत्पर हो। और 5:30 बजे तो हमको यहाँ ज्वार डाल करके कंप्लीट कर देना पड़ता है। और घड़ी घंटाल भी उस समय माइक वाइक सब बंद कर देते हैं, बिल्कुल शांति से ध्यान मुद्रा में, ताकि इनको किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो सके। और ये सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, निर्भरतापूर्वक ये आ जाते हैं और हम इसको दिखाते हैं सबको, तो सब देखते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारा दोस्त है कि यहाँ भी बैठा हुआ है, इसलिए वो डरते भी नहीं हैं। चलिए, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। तो कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा अद्भुत और बिरला स्थान है जहाँ पर प्रभु की सेवा से पहले प्रकृति की सेवा होती है और बेजुबान तोतों और मिट्ठुओं की पंगत यहाँ पर सज जाए। हरियाली की हरी भरी छटा और उसके साथ में मंदिर की छत पर ये जो दुर्लभ नज़ारा है, ये आपकी आँखों को सुकून पहुँचाए और हमें प्रकृति से संप्रेषण का एक सुनहरा अवसर भी दे जाए। रामदास और
महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी, दोनों की कहानी हमें ये बताती है कि कैसे जीवन में हमें आत्मसात करना होगा और बेजुबान पक्षियों की सेवा के माध्यम से ही हम ईश्वर की सेवा की अभिव्यक्ति को भी शिखर तक पहुंचा सकते हैं। ये खास कहानी आप देख रहे थे MP न्यूज़ टीवी पर। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।